हेलो एवरीवन, दिस इज़ मियास्मा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अगर इस तरह के ग्लॉसी हेयर चाहिए, बिल्कुल शाइनी डेड स्ट्रेट, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी मॉडल का बिफोर लुक दिखा देती हूँ। बेसिकली ये मेरी क्लाइंट हैं, ठीक है, जिनका ट्रीटमेंट मैं करी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसका ट्यूटोरियल शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप बालों की कंडीशन देख लें। बाल वर्जन है, बालों पे ऐसा कोई हाई केमिकल डाई वगैरह नहीं हुआ और अब से पहले उन्होंने कभी कोई डाई वगैरह करवाया भी नहीं है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जो वर्जिन हेयर्स होते हैं ना, जिन पर आप फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो उन बालों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, डाइज का भी और परमानेंट स्ट्रेटनिंग का भी। जितना ज़्यादा बाल ट्रीटेड होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो रिजल्ट है ना, उसकी परसेंटेज कम होती जाती है। मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स ना मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको ऐसे लगता है कि रिबॉन्डिंग जो है ना वो बिल्कुल डेड स्ट्रेट कर देगी, तो हम जले हुए बालों के साथ भी जाएंगे तो बाल हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा जला हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीटेड हेयर है, तो उसको फिर आप जब ट्रीटमेंट करते हो, बेशक आप सेम किट भी यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके बालों पे रिजल्ट तो देगा, बट उस पर जो रिजल्ट की परसेंटेज है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी अच्छी जितनी वर्जिन हेयर पे होती है। तो काइंडली इस चीज़ को अपने माइंड में रखा करें। ऐसा नहीं है कि आप जला हुआ, ख़राब और जैसा मर्जी बाल लेके आओगे और आपको परफेक्ट रिजल्ट ही मिलेगा। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल की एक्सटेंसो, ठीक है। लॉरियल की एक्सटेंसो में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट स्टेप है, और इसको मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ आप लोग देख रहे हैं। मैंने बालों को 4 पार्टीशंस में डिवाइड किया, फ्रंट टू बैक एंड एयर टू एयर। और उसके बाद जो है ना वो बालों को बहुत ज़्यादा पतला सेक्शन नहीं लेना, तकरीबन 3 से 4 इंच का एक सेक्शन आपने लेना है और उस पर आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। अब एप्लीकेशन आपने इस तरह से करनी है कि आप जो है ना रूट से लेकर लेंथ तक प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हो, बट आपने उसको स्कैल्प पे टच नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंसो में 2 स्टेप्स होते हैं, एक इसकी सूदिंग क्रीम है और एक इसका न्यूट्रलाइजर है। अभी जो क्रीम हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, जो कि है सूदिंग क्रीम। और इसमें ये होता है, जैसे रिबॉन्डिंग होती है ना, उसमें भी 2 स्टेप्स ही होते हैं, बट रिबॉन्डिंग जो है ना वो बालों को 100% बिल्कुल डेड स्ट्रेट कर देती है। बिल्कुल डेड हो जाता है बाल, उसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं रहता, बहुत चिपका चिपका सा लुक आता है। बट जो एक्सटेंसो है ना लोरियल की, ये 70% बालों को स्ट्रेट करती है और 30% आपके बालों में शाइन और वॉल्यूम भी ऐड होता है। मतलब आपका बाल जो है ना वो जैसे तेल लगा के चौपड़ दिया है ना, उस टाइप का लुक नहीं आता। तो यही वजह है कि ज़्यादातर क्लाइंट्स जो है ना वो लॉरियल की एक्सटेंसो को ज़्यादा लाइक करते हैं। बट द थिंग इज़ कि लॉरियल जो है वो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है ये, तो इसकी जो किट है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है रिबॉन्डिंग की निस्बत, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है इसके सर्विस चार्जेस भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखा करें। सेकेंड चीज़ ये कि रिबॉन्डिंग, केराटिन रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अलग अलग ट्रीटमेंट है। हर ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द हेयर स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं कि हमें बालों को कौन सा ट्रीटमेंट करना है। मतलब कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आके अड़ जाते हैं कि हमारा बाल जैसा भी है ना, हमने रिबॉन्डिंग ही करवानी है, या हमने बोटॉक्स ही करवाना है, या हमने नैनोप्लास्टिया ही करवाना है, चाहे वो सूट करा या नहीं करा, बस कर दें। और फिर बाद में जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो फिर वो लड़ रहे होते हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, या ये अच्छा नहीं लग रहा है इससे मेरा बाल। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट क्रीम अप्लाई किए हुए तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके थे, तो मैं बालों का बोन चेक कर रही हूँ कि बालों का बोन ब्रेक हो गया है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका यही होता है कि आपने बालों की एक स्ट्रैंड लेनी है, उसको खींच के देखना है कि बाल इलास्टिक की तरह खींच रहा है या टूट रहा है। अगर तो इलास्टिक की तरह हो गया बाल, इट्स मीन ये कि रिजल्ट आ चुका है, और अगर बाल खींचते ही टूट गया है, इट्स मीन ये कि भी आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा। हर बाल का अलग जो है वो टेक्सचर होता है, कुछ बालों पे आधे घंटे में रिजल्ट आता है, कुछ पे 40 मिनट्स भी लग जाते हैं, और कुछ पे जो है ना वो 10 मिनट्स में ही रिजल्ट आ जाता है। तो टाइम का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। जिस पार्ट पर आपने सबसे पहले प्रोडक्ट अप्लाई की थी, उस पार्ट पर आपने सबसे पहले जो है वो टाइम नोट करना है, फिर उसके बाद सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, जैसे कि 4 पार्टीशंस होती हैं, आपको पता है। अब वॉशिंग आपने करवानी है नीम गर्म पानी के साथ। थोड़े थोड़े बालों के सेक्शंस लेने हैं, उस पर गर्म पानी ऐड करना है और उसको आपने अच्छे से मल्सीफाई करना है, जब तक कि आपको बालों के अंदर से ग्लास की तरह शाइन नजर नहीं आनी स्टार्ट हो जाती। उसके बाद कोई शैम्पू, कोई कंडीशनर, कुछ भी नहीं लगाना। जस्ट आपने मास्क ले लेना है, कोई भी मास्क ले लें, रिमोट का ले लें, सिल्की कूल का ले लें, या किसी भी कंपनी का ले लें, और मास्क के साथ आपने दोबारा से थोड़े थोड़े स्ट्रैंड्स लेने हैं, उस पर आपने मास्क अप्लाई करना है, अच्छे से इसको मल्सीफाई करना है और आपने इसको छोड़ते जाना है। और जब सारे बालों में मास्क अच्छे से लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने तकरीबन 10 मिनट्स तक इसको स्टे देना है और फिर बालों को वॉश कर देना है। इससे ये होगा कि बाल आपका ड्राई फील नहीं होगा, बालों में इजीली कॉम्ब हो जाएगी और आप बाद में इजीली बालों को स्ट्रेट भी कर पाओगे। हमारी जो फर्स्ट क्रीम होती है सूदिंग क्रीम, उसका मकसद होता है बालों के बॉन्ड को ब्रेक करना
और जो हमारी सेकंड क्रीम होती है न्यूट्रलाइजर, उसका मकसद होता है बालों को उसी कंडीशन में फिक्स कर देना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाल जो है ना वो काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो चुका है, जस्ट अब यहाँ पर बालों में फ्रिज रह गया है, जिसको अब हमने जो है ना वो स्ट्रेटनर के साथ और न्यूट्रलाइजर के साथ फिक्स करना है। अच्छा गाइस, यहाँ पर ना आपका स्ट्रेटनर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप लोकल स्ट्रेटनर के साथ कभी भी परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो आपके बालों के जो बॉन्ड है उसको फिक्स कर सके या बालों को डेड स्ट्रेट जो है ना वो लुक दे सके। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि वो जो लोकल वाले स्ट्रेटनर्स होते हैं ना, जो 4-5 हज़ार के रेंज में आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, उन स्ट्रेटनर्स के साथ अगर आप नॉर्मल वाली स्ट्रेटनिंग भी करो ना, जैसे अक्सर लड़कियां कॉलेज जाते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हुए या किसी इवेंट वगैरह में जाते हुए बालों को स्ट्रेट कर लेती हैं, तो आधा घंटा भी नहीं गुजरता, बिल्कुल डेड स्ट्रेट हालांकि आपने बाल किए होते हैं, आधा घंटा भी नहीं गुजरता तो बालों में दोबारा से ब्लास्ट हो जाता है और बाल फटे हुए लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस इतना सा ही रिजल्ट होता है उन स्ट्रेटनर्स का। तो बजाय इसके कि आप हर महीने या हर 4-5 महीने के बाद 4-4, 5-5 हज़ार करके अपने स्ट्रेटनर्स खरीदें और उस पर पेमेंट जो है वो अपनी वेस्ट करें, तो आप जो है ना वो 2-3 महीने की थोड़ी पेमेंट साइड पर रखते जाएं, और जब आपको लगे कि हाँ अब आपके पास पेमेंट हो गई है एक स्ट्रेटनर खरीदने जितनी, तो एक अच्छा स्ट्रेटनर एक ही बार परचेज करें। बार बार पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि एक ही बार इन्वेस्टमेंट करें और कोई ऐसी चीज़ खरीदें जो कि एटलीस्ट आपके साथ जो है ना वो 6-7 साल तो काम करे ना। पूरी ज़िंदगी तो कोई चीज़ भी नहीं आपके साथ चलती, आपको चेंज करना ही पड़ता है उसको कभी ना कभी, क्योंकि ज़ाहिर आप डेली बेसिस पे सैलून में एक चीज़ यूज़ कर रहे हो तो फिर उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ खरीदें जो एटलीस्ट 6-7 साल आपके साथ काम करे, तो आपकी पेमेंट अच्छी खासी उससे वसूल हो जाती है। सो यहाँ पर मैं सैलून डिज़ाइनर का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। स्क्रीन पर मैं बार बार एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बुकिंग करवानी है सर्विस के लिए, कोई सर्विस आपको लेनी है मेरे सैलून से, तो आप बुकिंग के लिए भी इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, लॉरियल की एक्सटेंसो ओरिजिनल वाली परचेज करनी है, या फिर कोई स्ट्रेटनर परचेज करना है, कॉम्स परचेज करनी है, या ब्यूटी फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई मेकअप का सामान कुछ भी आपको चाहिए, तो आप सेम नंबर पे कांटेक्ट करके ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। अब स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर ये है कि आपने बहुत थिन सा सेक्शन लेना है, बिल्कुल थिन सा सेक्शन नहीं कि आप बिल्कुल 1/2 इंच का सेक्शन ले लो, कम से कम 1-1.5 इंच का सेक्शन होना चाहिए। और फिर उसको आपने स्ट्रेट इस तरह से करना है कि आप 90 एंगल पे स्ट्रैंड को उठा लो, और फिर रूट्स के पास आपने बहुत अच्छे से स्ट्रेटनर को फुल प्रेशर के साथ आपने जो है ना वो स्ट्रेट करना है। इसमें आपका जो है ना वो हाथों की ग्रिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप बहुत स्लो स्ट्रेटनर को मूव करोगे तो आपका बाल का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा तो स्ट्रेट हो जाएगा, बट सेंटर वाली स्ट्रैंड्स रह जाएगी, और फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा। और सिर्फ स्ट्रेटनिंग में ना 2 से 3 घंटे कहीं पे भी नहीं गए, इतना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर लेयर को आपने कम से कम 10 से 12 बार जो है ना वो स्ट्रेट करना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल डेड स्ट्रेट हमने यहाँ पर बालों को कर दिया। अब हमें आधा घंटा इनको ऐसे ही छोड़ना है ताकि बाल जो है ना वो थोड़े से ठंडे हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर स्ट्रेटनर यूज़ किया बाल बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो हाफ और आपने इसको छोड़ना है। उसके बाद आपने जो है ना वो इसके ऊपर एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है हमारी सेकंड और लास्ट क्रीम की, जो कि है न्यूट्रलाइजर। अच्छा, न्यूट्रलाइजर जो है ना वो अगर आपको लग रहा है ना कि बाल वीक है या बाल सुकड़ना स्टार्ट हो गया है, तो आप थोड़ा सा सीरम उसके अंदर ऐड कर सकते हो। बल्कि कोशिश करें कि न्यूट्रलाइजर जब भी अप्लाई करें उसके अंदर सीरम लाजमी ऐड कर लें थोड़ा सा, उससे इसका फॉर्मूला थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, आपके बालों को ये डैमेज नहीं करता। और सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर तो आपका बाल बहुत ज़्यादा ट्रीटेड है, ओवर प्रोसेस्ड हेयर है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो कभी ना करें, आप सिर्फ नैनोप्लास्टी या बोटॉक्स की तरफ जो है वो जा सकते हो। अच्छा, अब इसका बॉन्ड चेक करने का तरीका ये है कि आपने इसको अपनी फिंगर पर इस तरह से लपेटना है और फिर छोड़ के देखना है कि क्या बालों में कर्ल रह गया है या बाल छोड़ने के बाद भी सीधा ही रहा है। अगर तो कर्ल रह गया, इट्स मीन ये कि भी आपको थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा, और अगर बाल सीधा ही हो गया है, मतलब फिंगर पे लपेटने के बाद बाल सीधा ही है, तो इट्स मीन ये कि ये बिल्कुल फिक्स हो गया है बाल। अब आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो। नॉर्मली जितना टाइम आपके फर्स्ट क्रीम को लगता है उससे हाफ टाइम जो है ना वो हमारी सेकंड क्रीम को लगता है। तो टाइम का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि क्रीम लगा के और आप क्लाइंट को आधा घंटा बिठा के और अपने कामों में लगे हुए हो। ये केमिकल बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा लाइक हार्श केमिकल है ये। तो आपने कोशिश करनी है इसको अप्लाई करें और क्लाइंट के पास ही खड़े रहें, बार बार चेक करते रहें कि कहीं कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। और बस टाइम पूरा होने के बाद मैंने बालों को वॉश करवा दिया था, एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। यू कैन क्लियरली सी के बाल कितना ज़्यादा शाइनी, कितना ग्लॉसी लग रहा है, मतलब रेशम की तरह बाल जो है ना वो सिल्की हो गया है और बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। और ये इनका फाइनल रिजल्ट है। अब इनको हमें देना है 2 डेज़ का टाइम। 2 डेज़ के बाद अब इनको दोबारा से बुलाएंगे और बालों को वॉश करेंगे, क्योंकि फाइनल वॉशिंग आपको पता है रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो की 2 डेज़ के बाद ही होती है। सो जी गाइज, यही था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। होप्स हो कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।